चलो, तो पेरल एस बक याद कर लेना, है ना। ये नहीं देता ऑब्जेक्टिव में, पेरल एस बक करके ही आपका पूछेगा। तो कंप्लीट है ना। एस लिए आपको याद रखना है सैंडेट्रिकल, ठीक है मेरे भाई। चलो, क्या याद करना है? साइडेंट्रिकर, ठीक ना। आगे देखो, अगर बर्थ की बात करोगे तो 26 जून 1892 में। जन्म कब हुआ था? 1892। ईस्वी अच्छे से याद रखिएगा, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और डेट तो आपको पता चल गया 26 जून, ठीक ना। तो 26 जून 1892 में पेरल एस बक का जन्म। और अगर मृत्यु की बात करोगे तो 6 मार्च 1973। कब? 6 मार्च 1973। तो हमने राइटर का नाम बताया, बर्थ बताया और डेथ बताया, जन्म और मृत्यु बताया। जन्म याद हुआ 26 जून 1892 और डेथ 6 मार्च 1973। ये बार बार बोलता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से जकड़ लो अपने दिमाग में। एन अमेरिकन राइटर एंड नॉवलिस्ट, एक नॉवलिस्ट भी थे और अमेरिकन राइटर भी, है ना, याद रख लेना, मतलब अमेरिकी लेखक और नॉवलिस्ट। चलो, तो एक क्लियर तरीके से आपको याद हो गया होगा। अवार्ड के बारे में जानेंगे, है ना। नोबल मतलब उपन्यास यार, तो उपन्यासकार, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से, अवार्ड के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, अवार्ड तो यहाँ पर मिला था पिलित्जर प्राइज मिला था, है ना। चलो, कब? 1932 में। और एक नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए 1938 में। तो नोबल प्राइज कब मिला था? 1938 में। किस लिए? लिटरेचर के लिए। और एक पिलित्जर प्राइज मिला था 1932 में। क्लियर है? चलो, तो एक फेमस बुक है इनका, बहुत ही प्रसिद्ध किताब जो लिखा था पेरल एस बक ने, अ हाउस डिवाइडेड। और एक था चाइन स्काई, और एक था द चाइल्ड हु नेवर ग्रीव। ये 3 वो किताब है जो भी मोस्ट फेमस था, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना, है ना मेरे भाई। क्लियर रहेगा सारी चीज़ें, अ हाउस डिवाइड, चाइन स्काई, अ चाइल्ड हु नेवर ग्रीव, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी चीज़ें आपको याद हो गई। इंट्रोडक्शन इससे बाहर नहीं पूछता। सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव पे अब हमला बोलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से करेंगे, बिल्कुल प्यार तरीके से करेंगे, और आप जवाब देना लाड लो कि तुम्हारा कितना सही हो रहा है। कह रहा है कि विच बुक्स ऑफ पेरल बक, यानी पेरल्स बक का कौन सा किताब है बेस्ड ऑन इंडियन बैकग्राउंड, जो कि इंडिया के बैकग्राउंड पे आधारित है, यानी कि जो हमारे भारत की पृष्ठभूमि है उस पे आधारित उनका कौन सा किताब है। तो उनका जो मेरे भाई कौन सा किताब कह रहा है? कम माई बिलव्ड, है ना। ये बी नंबर का अच्छे से याद रख लेना। कम माई बिलव्ड जो किताब है, विच बुक्स बोल रहा था, तो ये जो है मेरे भाई एक बेस्ड है इंडियन बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कि भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित है। याद हो गया? कम माई बिलव्ड, यानी कि आओ मेरी प्रिय, है ना। तो माई बिलव्ड मतलब होता है मेरी प्रिय। अगला सवाल देख लो, जवाब दोगे मुझे पता है। बेहतर तरीके से सारे चैप्टर आपको करने हैं। पेरल बक डाइड ऑन द एयर, पेरल्स बक की मृत्यु वाला साल बताना है, आपको एयर बताना है। अभी जस्ट मैंने आपको कराया कि मेरे भाई 1973 में मृत्यु हो गई थी। कब? 1973 में मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर डाइड पूछ रहा है, मतलब मृत्यु पूछ रहा है। तो हर क्वेश्चन को जब जहन में रखोगे तब सारी चीज़ें बेहतर तरीके से बता पाओगे, वरना काफ़ी तकलीफें होगी जाकर, क्योंकि हिंदी वहाँ पर नहीं देता। तो अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर, एक नेता के अंदर, लीडर मतलब नेता, क्वालिटी मतलब गुण, यानी एक नेता के अंदर क्या गुण होना चाहिए लेखक के अनुसार। तो चलो बताओ, कह रहा है कि एजुकेशन, होनेस्टी या इनोवेशन या सेल्फनेस। तो जो होनी चाहिए सेल्फनेस, है ना। चलो, आत्मविश्वास होनी चाहिए, आत्मदृढ़ता होनी चाहिए एक नेता के अंदर में, है ना। चलो, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। 4 नंबर का सवाल है मेरे भाई। व्हेन वाज पेरल्स बक बोर्न, पेरल्स बक का जन्म कब हुआ था? बोर्न मतलब जन्म, तो जन्म कब हुआ था? 1892 में। क्लियर है? याद हुआ? कब हुआ था? 1892 में। 5 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखो। यहाँ पर होगा इंडिया, होगा सॉरी, यहाँ पर इनसे है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि जो हमारा भारत है ना, एक पृष्ठभूमि है किस चीज़ का? पेरल्स बक लाइफ, यानी कि पूरे जिंदगी के किसके? पेरल्स बक के जीवन के बारे में यही तो बात किया गया है ना, उन्होंने ही तो बात किया है ना। चलो, और अगला सवाल देख लो। 6 नंबर का सवाल है। इन द एसे, यानी कि इस निबंध के अंदर, यहाँ पर इंडिया होना चाहिए था। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आई, जो आपका चैप्टर है पेरल्स बक गिव। तो पेरल्स बक ने इसमें क्या बात करी है,
क्या दिया है, तो पेरेल्सबर्ग ने इसमें अ रियल पिक्चर ऑफ इंडियन एंड इट्स पीपल, यानी कि लोगों के बारे में बताया है कि लोग कैसे हैं, रियलिटी को बताया है ना। तो याद रहेगा। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो 7 नंबर का सवाल है, और 7 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है कि द गॉड्स अर्थ वॉज रिटन बाई, यानी कि जो गॉड्स है ना, द गॉड्स अर्थ है, इसे किसने लिखा है, इसे किसने लिखा है, तो पेरेल्सबर्ग ने लिखा था। तब ये अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है, क्लियर है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। द गॉड्स अर्थ पेरेल्सबर्ग ने लिखा था, आपको पता चल गया। 8वां सवाल है, हु डज द राइटर ब्लेम्स फॉर ऑल द इल ऑफ इंडिया, यानी कि लेखक भारत के सभी बुराइयों के बारे में दोषी मानते थे। किसे दोषी मानते थे, ब्लेम किस पे लगाते थे, यानी किसे दोषी ठहराते थे मेरे भाई, तो बताओ फटाक से आंसर बताओ, फटाक से। इंग्लिश को, है ना, इंग्लिश को दोषी मानते थे। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अगला सवाल देख लो, 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल, पेरेल्सबर्ग ऑब्जर्व करते थे, है ना, डैट रिलीजन्स इज एवरी प्रेजेंट्स इन द इंडियंस लाइफ, यानी पेरेल्सबर्ग हमेशा, है ना, मानते थे कि भारतीय जीवन में धर्म हमेशा विद्यमान होता है। तो बात बिल्कुल सही बात है, हमारे जो भारत है वहाँ पर हमारा धर्म बिल्कुल विद्यमान है मेरे भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेस्ट एज वेल वर्स्ट एस्पेक्ट। ये वर्ड याद रख लेना, ये पूरा सेंटेंस याद रख लेना, बेस्ट एज वेल एज वर्थ एस्पेक्ट। क्लियर है, क्लियर है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ राइटर द मोस्ट प्रिक्टिबल कंडीशन ऑफ द फार्मर वॉज, यानी लेखक के नज़र में सबसे दयनीय स्थिति किसान की थी। तो कहाँ के किसान की स्थिति सबसे खराब थी, इंडिया के जो किसान लोग थे उनकी दयनीय स्थिति बहुत खराब थी, याद रखिएगा, है ना। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 11 नंबर का सवाल है, और 11 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कह रहा है पहला ऑफ यूनाइटेड स्टेट वॉज, संयुक्त राज्य की महासभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी। कह रहा है ना कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, ठीक है। तो कहाँ की थी आपको बताना है, सिंपल सा बात है, तो वो इंडिया की थी, है ना। क्या संयुक्त राज्य की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कहाँ की थी, तो वो इंडिया की थी, है ना। और अगला सवाल कह रहा है 12 नंबर का सवाल है कि अकॉर्डिंग टू बक, यानी कि जो आपके राइटर हैं पेरेल्सबर्ग, उनके अकॉर्डिंग व्हाट लेसन हैज़ इंडियन टू टीच द वर्ल्ड, यानी भारत को सिखाने के लिए कैसा सबक चाहिए था। तो सिखाने के लिए उसे जो सबक चाहिए था मेरे भाई, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंट, है ना। नॉन वायलेंट समझते हो, ठीक है। तो नॉन वायलेंट मतलब होता है कि सीख देना है, कि जिससे महात्मा गांधी नॉन वायलेंट का इस्तेमाल किया था, कोई औजार का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लाठी लेके निकल गए, ठीक है। तो उस तरह से। और अगला है पेरेल्सबर्ग क्या थे आपको बताना है। तो पेरेल्सबर्ग एक अमेरिकी थे, है ना, वहीं पर जन्म हुआ था। एक फीमेल राइटर, एक औरत थी, है ना, याद रख लेना। पेरेल्सबर्ग क्या थी, एक औरत थी, है ना। चलो और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी दूसरी जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रधानमंत्री पूछ रहा है कि कौन था विश्व युद्ध के दौरान, कहाँ के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री वो थी, कौन थी, नेविले चैम्बरलेन। क्या थी, नेविले चैम्बरलेन, याद रख लेना, थोड़ा सा तिरछा नाम है, टेढ़ा नाम है। अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो 15 नंबर का सवाल है कि द राइटर विजिटेड इंडिया, है ना। राइटर यानी कि लेखक भारत के दौरे पर तराए थे फैमिली डॉक्टर्स, अपने फैमिली डॉक्टर, अपने पारिवारिक, है ना, डॉक्टर के साथ। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब दूसरे विश्व युद्ध हो रहा था तब जो राइटर था वो भारत आया था, है ना, अपने पारिवारिक डॉक्टर के साथ। और अगला 16 नंबर का सवाल है कि द वाई डिड पेरेल्सबर्ग विजिट इंडिया, वो क्यों इंडिया विजिट किया था, आपको रीज़न बताना है। तो टू सी सम यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज़, है ना, टू सी यंगेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द सिटी, यंगेस्ट मतलब होता है जवान, इंटेलेक्चुअल मतलब तेज़ तरार लोगों को देखने के लिए हमारे सिटीज़ में। चलो अगला सवाल 17 नंबर का सवाल करेंगे। 17 नंबर का सवाल कह रहा है कि पेरेल्सबर्ग फैमिली डॉक्टर वॉज, तो उनका पारिवारिक डॉक्टर कौन था, पेरेल्सबर्ग का। तो पेरेल्सबर्ग का जो पारिवारिक डॉक्टर था वो इंडियन था, कौन था, वो इंडियन था, है ना। और पेरेल्सबर्ग इज एन राइटर, पेरेल्सबर्ग राइटर थे, किस तरह के राइटर थे, तो वो एक अमेरिकन राइटर थे, है ना, क्योंकि अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, तो अमेरिकन राइटर थे, याद रहेगा।
चलो, और डॉक्टर कौन था? इंडियन डॉक्टर था। हु वॉज रिटन, ये किसने लिखा है? जो आपका चैप्टर है जो आप पढ़ रहे हो, पेरेल्सबर्ग ने लिखा है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था कि इंडियन थ्रू ट्रेवलर आइज को किसने लिखा है? तो पेरेल्सबर्ग ने लिखा है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है कि विच टाइप ऑफ प्रोच पीसेस, ये क्या है जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो? इंडियन मतलब ट्रैवल, इंडियन थ्रू ट्रेवलर आइज, ये जो चैप्टर है यह क्या है? ऐसे है, ट्रैवल है, स्पीच है, क्या है? तो जो 20 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रैवल व्यू, है ना। चलो, ट्रैवलॉग्यू है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सारे याद हो गए होंगे। कितना सही किया आपने जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जवाब देना, और इससे बार एग्जाम में नहीं आएगा, बस आराम से याद किया करो जितना बताता हूँ कोई भी चैप्टर में, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक।